तेलंगाना के मुख्यमंत्री कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव ने राज्य के लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा, यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है और यह अंधकार को दूर करने वाली रोशनी का त्यौहार है। हिंदू संस्कृति में दिवाली का विशेष महत्व है। दीपक की रोशनी जो जीवन का प्रतीक है, अज्ञानता को दूर करती है, चेतना को प्रज्वलित करती है और हमें नई शक्ति के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मतदान की तारीख नजदीक आते समय मंत्री केटिया ने सनसनीखेज टिप्पणी की है। उन्होंने संदेह जताया, चुनाव में कोई फायदा उठाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने नई नई साजिशें रची है। दिल्ली के बुजुर्गों ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे। प्रदेश के सभी लोगों को जागरूक रहना चाहिए। केसीआर के खिलाफ देश में साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने टिप्पणी की, चुनाव को ध्यान में रखकर अगले 15 दिनों के लिए ये साजिश रची जा रही है। वे हमारे विचारों को बदलने के लिए पूरा जोर कोशिश की जा रही है। किसी भी स्थिति में लोगों को अपना संयम नहीं खोना चाहिए। हर पर सभी को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। भारत की पहली महिला नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। दिवाली उत्सव के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाति को संबोधित किया, राष्ट्र को सुखी एवं समृद्ध दिवाली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने नागरिकों से त्यौहार के दौरान जरूरतमंदों की मदद करने और जरूरतमंदों के साथ अपनी खुशियां बांटकर सुख समृद्धि फैलाने को कहा। इस त्यौहार को विभिन्न धर्मों और आस्थाओं के लोग मनाते हैं। उन्होंने प्रेम, भाईचारे और सद्भाव का संदेश फैलाया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, यह त्यौहार दयालुता, सकारात्मकता और समृद्धि का प्रतीक है। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने दिवाली मनाने के लिए आज सुबह तिरुमला भगवान बालाजी के दर्शन किए। तेलंगाना में चुनाव प्रचार जोरों पर होने के कारण और त्योहार की छुट्टियां आने पर वह तिरुमला आए। दर्शन के बाद रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, स्वामी ने उनसे प्रार्थना की तेलंगाना राज्य के विकास के लिए आंध्र और तेलंगाना के बीच मानवीय, आर्थिक और राजनीतिक संबंध होने चाहिए। भगवान दोनों राज्यों के बीच की समस्याओं का समाधान करे। दोनों तेलुगु राज्यों के लोग एकजुट रहे। रेवंत ने कहा, आने वाले दिनों में तेलंगाना में अच्छे दिन आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार भी जवानों के साथ दिवाली मनाई। इसी मकसद से वह रविवार सुबह चीनी सीमा के पास हिमाचल प्रदेश के लेपचा पहुंचे। प्रधानमंत्री ने वहां राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाई। इसका खुलासा प्रधानमंत्री ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए किया। उन्होंने ट्वीट किया, हमारे बहादुर सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के लेपचा पहुंचे। मोदी ने देश के सभी लोगों को दिवाली संदेश दिया। मोदी ने सभी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी और सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। ये विशेष त्यौहार सभी के जीवन में खुशी, समृद्धि और उत्कृष्ट स्वास्थ्य लाए। हर दिवाली वे दूर दराज के इलाकों में जाते हैं जहाँ सैनिक हैं। उनके बलिदान के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं और उनके साथ जश्न मनाते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री की जवानों के साथ दिवाली मनाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बीजेपी और कांग्रेस एक है। दो पार्टियों से लोग आश्वस्त नहीं होंगे, दिक्कतें होंगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस और बीजेपी से देश का विकास नहीं हुआ। लोगों को अभी भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुनियादी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही है। बीजेपी कांग्रेस एक ही है, ये एक ही जोड़ी है। ये बचपने में किसी नुमाइश मैदान में भटक गए थे लोग। वो जायंट व्हील के पास गए तो एक उधर भाग गया मौत के कुएं में, एक उधर चलेगा। तो बहरहाल इन पे भरोसा हम नहीं कर सकते। अगर आज हम कमजोर हैं, अगर आज हमको बर्बाद कोई करना चाहता है तो ये दोनों कांग्रेस और बीजेपी, यही इनके अज़ाइम है। ये बोलते कुछ है और असली चेहरा इनका कुछ और है। मगर बहरहाल आपसे अपील कर रहा हूँ कि आपने मजलिस पर भरोसा किया और आपका दिल जानता है कि हमने आपके भरोसे को शर्मिंदा होने नहीं दिया। विधान परिषद के सभापति गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी ने कहा, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की बातें हास्यास्पद है। कर्नाटक देश का सबसे भ्रष्ट राज्य है। केसीआर पर रेवंत की टिप्पणी की कड़ी निंदा की जाती है। उन्होंने कहा, राजगोपाल रेड्डी वो शख्स है जिन्होंने 10 महीने में 3 बार पार्टियां बदली। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि राजगोपाल रेड्डी कहीं से भी खड़े रहे, चुनाव जीतना चाहिए। कुछ पार्टियां केसीआर को हटाने के लिए दुर्भावपूर्ण इरादे से काम कर रही है। कितनी भी साजिश कर ले, केसीआर तीसरी बार सीएम बनेंगे। मंत्री केटिया ने अच्चमपेट के विधायक और बीआरएस उम्मीदवार बुआला बालराजू से मुलाकात की, जिनका शहर के अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा है। विधायक शनिवार आधी रात अच्चमपेट में बीआरएस कांग्रेस झड़प में घायल हो गए। अच्चमपेट में शुरुआती इलाज के बाद बालराजू को हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज किया जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में वह अस्पताल गए। डॉक्टरों ने बालराजू की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में पूछताछ की। विधायक के परिवार के सदस्यों ने केटीआर से कहा, उनकी लोकप्रियता के कारण ही उन पर हमला किया जा रहा है। बालराजू ऐसे नेता हैं जिन्होंने तेलंगाना आंदोलन के दौरान कई हमलों का सामना किया था। बालराजू को आश्वासन दिया गया, पार्टी उनका समर्थन करेगी, चिंता न करे। वह डीजीपी से बात करेंगे और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ
आवश्यक कार्रवाई करने को कहेंगे। चुनाव आयोग ने तेलंगाना की पार्टियों को दिया झटका। सीआई ने आदेश जारी कर राज्य में सभी तरह की राजनीतिक विज्ञानों पर रोक लगा दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस आशय का पत्र सभी चैनलों और सोशल मीडिया चैनलों को लिखा है। उन्होंने कहा, चुनाव अधिकारियों ने पाया है नेता चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन पर फर्जी विज्ञापनों के जरिए प्रचार कर रहे। सीईओ ने दावा किया, विधानसभा चुनाव के लिए राज्य स्तरीय प्रमाणन समिति द्वारा अनुमोदित राजनीतिक विज्ञापनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अपने पत्र में सीईओ ने कहा, राजनीतिक विज्ञापनों को रद्द किया जा रहा है क्योंकि राजनीतिक नेता और उम्मीदवार चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। चैनलों को राजनीतिक विज्ञापन तुरंत बंद करने की सलाह दी गई। ईटेला राजेंद्र ने प्रज्ञापुर में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया। वे गजवेल गांव में कहीं भी जाए उन्होंने एसीबी की जमीनें हड़प ली है। उन्हें पीड़ा हो रही है क्योंकि धरनी लाकर उन्हें उनकी जमीन पर उनके अधिकार से वंचित कर दिया है। उन्होंने सत्ताधारी दल के नेताओं को दलाल बनाने की आलोचना की है। वे इस बात से नाराज थे कि जिन जमीनों पर वर्षों से खेती की जा रही थी दलितों से छीन लिया गया। यदि केसीआर फिर से जीतता है तो वह मौजूदा घरों पर भी कब्जा कर लेंगे, इसलिए इस बार वे केसीआर को हराना अपना लक्ष्य बनाना चाहते हैं। गजवेल लोगों को कोई नहीं खरीद सकता। ईटेला राजेंद्र ने खुलासा किया, केसीआर को हराना तय है। नागर कर्नूल जिले के अच्चमपेट विधानसभा क्षेत्र केंद्र में शनिवार आधी रात को हाई ड्रामा हुआ। अच्चमपेट सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक गुवाला बालराजू के वाहन में पैसे बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए रात 11 बजे कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने अच्चमपेट मंडल केंद्र के एमपीडीओ कार्यालय के पास वाहन रोक दिया। इससे कांग्रेस और बीआरएस के बीच टकराव शुरू हो गया है। वही विधायक गुवाला बालराजू उपनंतला मंडल में प्रचार खत्म करने के बाद वहां पहुंचे। मामले की जानकारी मिलने पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और डीसीसी अध्यक्ष डॉक्टर वंशीश कृष्ण भी आ गए। दोनों गुटों के बीच संघर्ष चरम सीमा पर पहुंच गया। उन्होंने एक दूसरे पर पत्थरों से हमला कर दिया। ऐसा लग रहा है इस घटना में कुछ लोग घायल हुए। पुलिस ने दोनों पक्षों को तितर बितर कर दिया। घर जाने के बाद विधायक गुवाला बालराजू को तत्काल चिकित्सा उपचार के लिए हैदराबाद ले जाया गया क्योंकि उनकी गर्दन में चोट लगी थी और उनकी हालत गंभीर थी। इसके लेकर दोनों दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौरास्ते के पास विरोध प्रदर्शन किया। विजय शांति का पार्टी बदलना तेलंगाना की राजनीति में हालिया वायरल खबरों में से एक है। जोर शोर से प्रचार किया गया कि पार्टी को उनकी परवाह नहीं है, जो फिलहाल बीजेपी में है और वह जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने वाली है। अटकलें तेज है, लेकिन उन्होंने अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जहां ये मुहिम ऐसे चल रही है, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लू रवि की हालिया टिप्पणी एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है। अगले 2-3 दिनों में विजय शांति कांग्रेस का दामन थामने वाली है। विजय शांति ने तुरंत मल्लू रवि की टिप्पणी का जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट किया, चल रहे प्रचार में कोई सच्चाई नहीं है, वो भाजपा छोड़ रहे हैं। विजय शांति सिकंदराबाद परेड मैदान में आयोजित प्रधानमंत्री मोदी की सभा में शामिल हुई। यह पूछकर अटकलों पर लगाम लगाई गई, वो बीजेपी क्यों छोड़ेगी। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 119 निर्वाचन क्षेत्रों में 5,716 नामांकन दाखिल किए गए हैं। अधिकारियों ने कहा 4,798 उम्मीदवारों ने 5,716 नामांकन दाखिल किए। नामांकन की अंतिम तिथि इस महीने की 10 तारीख थी, लेकिन कुछ उम्मीदवारों ने नामांकन 2-2 सेट दाखिल किए। गजवेल में 154, मेडचल में 127, कामारेड्डी में 104 और मुनुरगुड में 90 नामांकन दाखिल किए गए। नामांकनों की जांच कल होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। यह बताने की जरूरत नहीं, अगर कई शराब ले जा रही लॉरी पलट जाए तो क्या होगा। स्थानीय लोगों और राहगीरों के लिए हाथ में बोतलें ले जाना आम बात है। विशाखापट्टनम में भी यही हुआ। शहर के मधुरावाड़ा में शराब की कार्टूनों से भरी लॉरी अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। शराब की बोतलें सड़क पर गिर गई और तो और देखते ही देखते यह सूचना फैल गई। हर जगह से लोग शराब की बोतलें लेकर आए। उनमें से प्रत्येक को 3 या 4 बोतलें ले जाते देखा गया। कुछ देर तक पूरा इलाका चीख पुकार से गूंज उठा। पूरे मामले में मीडिया कैमरे का ध्यान अपनी ओर खींचा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं की अंतिम सूची की घोषणा कर दी। इस बार तेलंगाना के इतिहास में सबसे अधिक संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। ईसी लिस्ट के मुताबिक राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 3.26 करोड़ है। इनमें से पुरुषों की संख्या 1,62,98,418 है, जबकि महिलाओं की संख्या 1,63,01,705 है। इनमें 2,676 ट्रांजिस्टर मतदाता है, 15,406 सेवा मतदाता और 2,944 विदेशी मतदाता है। 18-19 वर्ष की आयु के 9,99,667 लोगों ने मतदाता के रूप में पंजीकरण कराया है। इस वर्ष 9.48 लाख मत फर्जी और बिना पते वाले वोट हटाए गए। 8.54 लाख मतदाताओं ने अपने विवरण और पते में संशोधन किया है। नवीनतम मतदाता सूची के अनुसार राज्य में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात पहली बार बढ़ा है। प्रत्येक 1000 पुरुष मतदाताओं पर
1000.2 महिला मतदाता है। 80 साल से अधिक उम्र के 4,40,371 लोग और 5,06,921 दिव्यांग मतदाता हैं। महेश्वरम क्षेत्र बीआरएस विधायक उम्मीदवार सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा, बीआरएस सरकार का लक्ष्य सभी वर्गों में सुधार करना है। आर्यकपुरम मंडल चरण 2 चरण 3 के भाजपा मंडल उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार कृष्णा सोमुलू अपने अनुयायी के साथ सबिता रेड्डी के नेतृत्व में बीआरएस में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा, बीआरएस गरीबों और मध्यम वर्ग के लोग की सरकार है। सहायता पेंशन में बढ़ोतरी, 400,000 रुपये का सिलेंडर, पात्र महिलाओं को हर महीने 40,000 रुपये, बीआरएस घोषणा पत्र 3,000 रुपये, बारीक चावल वितरण और राशन कार्ड जैसी कई कल्याणकारी योजनाओं के साथ लाया गया था। उन्होंने कहा कि अगर हम महेश्वरम से दोबारा जीते तो मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगी और आप में से एक रूप में जिम्मेदारी से काम करूंगी। बाद में सबिता इंद्रा रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले के लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में महेश्वरम खंड के महासचिव अरविंद शर्मा, मंडल अध्यक्ष नागेश, वरिष्ठ नेता साजिद, गोडुगु श्रीनिवास और अन्य ने भाग लिया। तेलुगु बोलचाल की शुरुआत करने वाली लोक गायिका और संगीतकार गिडुगु वेंकटराम मूर्ति पंथुल की पोती स्नेहलता मोरा अब इस दुनिया में नहीं रही है। वो कुछ समय से कैंसर से पीड़ित थी और कल शाम नीस में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। नागार्जुन सागर में जन्मी स्नेहलता हैदराबाद में बस गई। पति मुरली कृष्ण, बेटा और बेटी है। 3 दशकों से स्नेहलता ने आकाशवाणी, दूरदर्शन और संयुक्त आंध्र प्रदेश सांस्कृतिक कार्य विभाग के माध्यम से कई प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को आनंदित किया है। कई किरदारों के लिए डब किया गया, कमेंटेटर के तौर पर काम किया। विवाह के अवसर पर गाए गाने वाले गीतों को प्रकाश में लाया गया और इस पीढ़ी को तेलुगु लोगों के पूर्व गौरव से परिचित कराया गया। स्नेहलता ने उस्मानिया विश्वविद्यालय से बीए और आंध्र विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में एमए पूरा किया। वर्तमान में वह तेलंगाना लोक कलाकार संघ की राज्य महिला अध्यक्ष है। उनके संगीत निर्देशन में एसीपी बालसुब्रमण्यम, उषा उतुपु, एसपी शैलजा, वाणी जयराम, गीता माधुरी, मालविका, नित्या संतोषिनी, मल्लिकार्जुन जैसे प्रसिद्ध लोगों ने गाने गाए। संगारेड्डी जिले के पठानचेरू मंडल के पाशा मेलारम में औद्योगिक एस्टेट में आग लग गई। इस हादसे में 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। पठानचेरू मंडल के पाशा मेलारम में आदित्य केमिकल फैक्ट्री में आकस्मिक आग लग गई और आग कुछ ही सेकंड में फैल गई। इस घटना में फैक्ट्री के 4 कर्मचारी और 2 फायरमैन घायल हो गए। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कर इलाज कराया गया। हैदराबाद केंद्रीय चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हैदराबाद एक लघु भारत की तरह है। गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ भी मुलाकात की। पार्टियों ने उम्मीदवारों का प्रचार खर्च बढ़ाने को सुझाव दिया है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में मतदाताओं की संख्या 3.17 करोड़ है। 2557 ट्रांजिस्टर मतदाता और 100 वर्ष से अधिक आयु के 7,600 मतदाता।